नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भारत में नदियों के किनारे बसे हुए मुख्य शहरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलो करते हैं स्टार्ट। गंगा नदी के किनारे बसे हुए मुख्य शहरों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मुख्य शहर है हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में बात करते हैं कानपुर की। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। इसी के साथ इसे चमड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कन्नौज की। तो कन्नौज को खुशबुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी को मंदिरों व घाटों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं यमुना नदी के किनारे बसे मुख्य शहरों के बारे में। तो यमुना नदी के किनारे मुख्य शहर है दिल्ली, आगरा व मथुरा बसे हुए हैं। दिल्ली को रेलियों के नगर के नाम से जाना जाता है और आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है और मथुरा को श्री कृष्ण जन्मधाम के नाम से जाना जाता है या इसे छोटी काशी और मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं गंगा व यमुना के संगम पर बना शहर प्रयागराज। तो प्रयागराज यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है और इसे ईश्वर का निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है और प्रयागराज में ही गंगा, यमुना व सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम होता है जो भारत का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम माना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं सतलज नदी के किनारे। तो सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर व लुधियाना शहर बसे हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम तो वैसे चीन में होता है, लेकिन यह डिब्रूगढ़, गुवाहाटी होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके किनारे बसे हुए मुख्य शहर है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और शोकोवा घाट। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की ऐसी नदी है जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी के किनारे कटक और संबलपुर शहर बसे हुए हैं। इसके बारे में बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर, महाराष्ट्र का नासिक शहर बसा हुआ है। गोदावरी नदी को, इस नदी को वर्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इसके बारे में बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है अहमदाबाद और साबरमती नदी को भारत की प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है और अहमदाबाद को भारत के बोस्टन और भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर बसा हुआ है और ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। नर्मदा व ताप्ती एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह डेल्टा के स्थान पर यश चौरी का निर्माण करती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अलकनंदा नदी के बारे में। तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम व बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं सरयू नदी के बारे में। तो सरयू नदी के किनारे श्री रामनगर की जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या बसी हुई है और सरयू नदी को शारदा नदी या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं हुगली नदी के बारे में। तो हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में जाती है, इसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता शहर को भारत के डायमंड हार्बर, भारत के टॉलीवुड और महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर शहर बसे हुए हैं। लखनऊ को भारत में नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं तुंगभद्र नदी की। तो तुंगभद्र नदी के किनारे कुर्नूल शहर बसा हुआ
है। इसके बाद में बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। झेलम नदी के तट पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील है, जो श्रीनगर में ही है। श्रीनगर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और श्रीनगर को ही पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग और इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से इस्पात निकाला जाता है। इसके बारे में बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में। तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। साबरमती को भारत की प्रदूषित नदी के नाम से जाना जाता है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और भारत के बोस्टन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी के तट पर बरेली शहर बसा हुआ है और बरेली को सूरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपट्टनम व तिरुचिरापल्ली शहर बसे हुए हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं शिप्रा नदी के बारे में। तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अपना जीके विद पीके को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।